छोटे बच्चे अब समझते हैं कि मुल्क के लिए अच्छा क्या बुरा क्या और मुल्क के अंदर हो क्या है। बिल्कुल अब ये जोर जबरदस्ती से चीजों को दबाने की कोशिश करते हैं और फिर वो बदतमीज आ जाते हैं। अगर कोई अपने राइट्स की बात करता है तो वो बदतमीज हो जाता है, अगर कोई अपने किसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है तो वो बदतमीज हो जाता है। ये बस एक टिपिकल स्टाइल जो था पॉलिटिक्स का, इमरान खान ने आके वो पॉलिटिक्स का स्टाइल वो मिथ तोड़ दिया। तो उस मिथ को ये हजम नहीं कर पा रहे, अब उसको कहते हैं जी ये बदतमीज है। ये दौर का कोई एक मेगा प्रोजेक्ट मुझे बता रहे 35-40 साल से आपने दोनों जमातें तीनों जो मुल्क के ऊपर दावे थे वो घर कर दिया, 50 लाख घर किधर गए। तारिक साहब अभी सर देखें रिसेंट हुआ बीएलए ने एक अटैक किया ईरान में जाके, तो बेसिकली अगर आप वो देखें तो मैं ये समझता हूं कि वो पाकिस्तान और ईरान के जो इस वक्त हालात जो थोड़े बहुत सीधे हुए हैं, ये हमारी सरहद के ऊपर वो कशीदगी नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि शायद कि ये वाकया जानबूझ के किया गया है ताकि पाकिस्तान और ईरान के जो आपसी मामलात है उनको उसमें थोड़ा सा रखना डाला जा सके, ये उलझाने के लिए क्यों। दूसरी बात ये है कि आप किस हद तक आप ये देख रहे हैं, क्योंकि आप जैसे अभी आपने बात की, आप मुशर्रफ साहब के दौर से आप जब आप जगह लेके गए और सारा कुछ किया, तो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, बीएलए और टीटीपी, इनकी सर फंडिंग जो है वो किस तरह हो रही है रा की जानब से और उसको किस तरह यूटिलाइज किया जा रहा है? हमारे देखें कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं जो लीड कर रहे हैं, पैसा वहां से मिलता है। जैसे आपने हर ब्यार का नाम लिया था, ब्राह्मदक बुक्टी का नाम फ्लैश होता है, आपको पता ही है, वहां से फंड आता है। रशिया में कुछ लोग बैठे हैं, वो भी वहां से फंडिंग लेके आते हैं। मैंने खुद इंडियन एजेंट यहाँ से पकड़ा है सियाको के पहाड़ से, जो कि हमने इंटेलिजेंस के हवाले किया, उन्होंने खुद तहकीकात की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रॉ इसमें मुलविस नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसी बैरूनी जितनी भी ताकतें हैं इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है, इसलिए कि बलूचिस्तान जो है मैं समझता हूँ कुवैत से भी ज्यादा माला माल है। सोना वहाँ मौजूद है, तेल वहाँ मौजूद है, गैस वहाँ है, कोयला वहाँ है। सी पैक को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है, सी पैक किसी तरीके से नाकाम है। तो उसमें जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेरी 10 उनसे गुजारिश है कि पाकिस्तान के खातिर मेहरबानी करें, जरा सोचें, सही हवा ना दें, चीजों को हवा ना दें, जो गलत है उसके साथ खड़े ना हो, जो रॉकेट लॉन्चर कंधे पे उठा के उनको सपोर्ट ना करें, जो कानून को मानता है, जो आइन को मानता है, जो पाकिस्तान के झंडे को सलूट करता है, उससे जरूर नेगोशिएशन करें। ठीक हो गया। अच्छा, अपना चोई साहब ये जो पाकिस्तान अभी पाकिस्तान के अंदर से खासतौर पंजाब की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला किया कि पाकिस्तान में से जितने भी ये जो अफगान मुहाजिरीन हैं, वो खासतौर पर जो इलीगल की तो बहुत बड़ी तादाद है, लीगल तो खैर जितने हैं सो आई थिंक अगर वो ओवरऑल सबको अगर मैं चेक करता हूँ तो अराउंड अबाउट 3.5 to 4 मिलियन की एक तादाद है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और रिसेंटली अगर हम देखते हो तो चंद दिन पहले जो है वो यहाँ से लोगों को बाकायदा तौर पे इकट्ठा करके तो उनको जो है एक कैंप के अंदर रखना जा रहा है। वो तकरीबन को 2500 के करीब हो चुके हैं आई थिंक अब तक। तो ये चीजें जो हैं, क्या आप ये समझते हैं कि जैसे ही ये वैक्यूम जो है ये वैक्यूम क्लियर बनेगा, जब ये अफगान मुहाजिरीन जो यहाँ से जाएंगे और उसके बाद जो लैशबैक आएगा दूसरी जानब से, तो आप उसको किस तरह सेटल करने के लिए आपने कोई पॉलिसी बना रखी है अपने लिए? देखिए, जो भी इकदाम उठाते हैं फिर उसके अल्टरनेट जो भी एस्पेक्ट होता है उस पर भी वर्क किया जाता है। हाँ, तो इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे, उसको भी सारा करेंगे। ठीक है, ठीक हो। अच्छा कलार साहब, एक वक्त में जब हाई लेवल्स की मीटिंग होती है तो अली अमीन गंडापुर साहब वहां पे तो हर चीज मान के आ जाते हैं, यस बहुत अच्छे बच्चे की तरह, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये कि जैसे सबमिसिव होता है ना, एक बच्चा सबमिसिव होता है, वो कभी ना नहीं करता। तो लेकिन जैसे ही वो वहां से बाहर निकलते हैं और जैसा तारक साहब ने बात की कि क्योंकि पॉलिटिकल हमारा स्टंट होता है, हमने स्टंट खेलना होता है, तो जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो हर चीज को निगेट कर देते हैं। तो अभी ये जो चीज चल रही है मुजाहिदीन, या अपना मुजाहिदीन कह रहा हूं, अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान से बाहर निकालने की, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर हो रही है तो वो सिर्फ केपी के गवर्नमेंट को हो रही है।
तो उसकी क्या रीजन क्या हो सकती है, व्हाट्स लॉजिक क्या है उसके बिहाइंड, लॉजिक क्या है? मैं बेसिकली सर मैं लॉजिक पूछना चाहता हूं। आप इस सेंस में बात करें कि वो चाह रहे हैं कि ना निकाला जाए। हाँ जी। अच्छा, इसमें मैं इसका थोड़े से बैकग्राउंड के ऊपर बात करूंगा कि देखें, ये अफगान मुहाजिरीन का मसला आज का मसला नहीं है, ये बहुत पुराना सर इसको तो हमारे कब का मसला, हम अंदर, आज की बात करें ना, हमारे मुल्क के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार के अंदर आती है उसकी कोई प्रायोरिटीज नहीं होती कि किसी मुल्क के अंदर जो पॉलिसी सेट करनी है, लोगों की तरक्की फलाह बहबूद के लिए काम करना है और मुल्क की तरक्की के लिए कैसे हमने जो ना पॉलिसीज बनानी है, तो ये हमेशा से इसमें आप कह लें कि कमी रही है तमाम जमातों की। तो यहाँ पे देखें, अगर अफगान मुहाजिरीन को निकालना ही था तो ये तो बहुत पहले का काम कर देना चाहिए था। अब तो उनकी नस्ल दर नस्ल लोग यहाँ पे आबाद हो चुके हैं, अब उस तरह निकालना यहाँ से बड़ा मुश्किल है। जैसे आप 2 या 3 नस्ल के लोगों वहाँ पे वो परवरिश पाते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, उनकी फैमिलीज बन जाती हैं, अजीज रिश्तेदार यहाँ पे हैं, तो उसमें हमारा ये कोई इतना सख्त अली मीन गंडापुर साहब का चूंकि वो एक अपना मैंने वो चूंकि बयान सुना नहीं है, लेकिन बयान कोई सुन तो ले नहीं, अब नहीं उसमें ये है कि आपने बात की अभी बात की आपने अली अमीन साहब की कि वो अंदर जाके बड़े सबमिसिव होते हैं, आपने ना मैंने वो तो देखा नहीं है, तो बाहर आके पता नहीं हमारे काम तो वहां पर है ना, हमारे काम तो वहां पर है ना। अगर कोई प्रूफ है तो साबित करें। सर तारक साहब जैसे लोग, सर देखें मेरे तारक साहब बता दे, तो सर तारक साहब अगर कोई इस तरह का है ना सर, हमारे काम तो वहां मौजूद होते हैं। जनरल बंदे के, आम बंदे के अंदर और एक मुल्क का जो देखें एलिगेशंस ना लगाए। मैं ये कहता हूँ ठीक है, अगर कुछ हुआ था तो उसको प्रूफ कागज पे लेके आते कि भाईजान ये हमारे साथ, ठीक है, लेकिन हवाई बातों से कुछ नहीं। अच्छा चलें, तो वैसे ही आजकल जो दौर चल रहा है ना पिछले 2 साल से, पीटीआई को ऐसे ही समझते हैं जी, इनके तो बात माननी नहीं, जीना हो रही है ना, जबरदस्ती करते जाए, कितनी देर है। चले सर एक चीज में वो तो उसका कोई हल नहीं है, अब आपने किसी चीज को मानना ही नहीं। आपके लिए चीज ऐड कर दूं सर, आपके लिए मैं चीज ऐड कर देता हूँ। सर आपने बार बार ना एक ही बात कर रहे हैं कि जी तहरीक आजकल जो है ना तहरीक इंसाफ को, अब मैंने मनवारी लगा के बैठ, सर देखें हमने तो सर वो दौर भी देखा है जब हमें इसके ऊपर पैगाम आता था और हम वो प्रोग्राम करते थे। हमने वो दौर भी देखा है जब हमारे एंकर जो थे, हमारे जो सीनियर एंकर थे ना, सिर्फ फाइल्स लेके आते होते थे और कहते थे कि ये फलां अदारे की फाइल है, इसके अंदर ये चीज़ है, और बैठ के प्रोग्राम हो रहा होता था। सर हमने तो वो दौर भी देखा है कि जब हमें ये कहा जाता था कि आपने जो है तहरीक इंसाफ के बंदे को अकेले को बिठाना है और उसको प्राइम टाइम में पूरा टाइम देना है। सर हमने वो दौर भी देखा है। सर देखें, अगर मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, तो ये सर खुदारा ये मत समझिएगा कि वो जो काम आपके दौर में हो रहा था वो आपके साथ हो रहा है, नहीं सर। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अब इस वक्त जो लोग पहले सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे उनको चुप करवा दिया जाता था। अब वो लोग अगर सवाल पूछ रहे हैं तो सर थोड़ा सा सवाल सुन तो लेना सर जी। आपकी बात ठीक है दुरानी साहब, मुझे आप मुझे बता दें, मैं आप कर लेता हूँ। ये जो पिछले 2 सालों के अंदर हुआ है पीटीआई के साथ, लोगों के घरों के अंदर घुस के लोगों के बच्चियों को पहले नहीं हुआ सर, तशद्दुद करके घर का सामान तोड़ देना, उनके अंदर दहशत पैदा करना, नहीं हुआ बच्चों को, इवन लोगों के जो पॉलिटिशियन के साथ नहीं, सर इस तरह कभी भी नहीं हुआ। मुझे आपने पॉलिटिक्स देखी है, सॉरी आपने पॉलिटिक्स देखी के लोग उड़ाए भी गए हैं, ब्लास्ट में उड़ाए भी गए हैं पीटीआई के साथ किया गया। मैंने सर सॉरी माजरत, आपने पे पॉलिटिक्स देखी नहीं है। तारक साहब मैं सर तारक साहब इस पे आता हूं। सर तारक साहब, अभी चंद दिन पहले की बात है, मैं एक इंडियन चैनल पे मैं बैठा हुआ था और मुझे एक वहां पे एक साहब जो थे आप ही को अहमद मस्ती बलोच, वो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जो था वो हजरत सराई कर रहे थे। मैंने उसके बाद उसी दिन जो था मुझे उनकी एक वीडियो मुझे मिली। उस वीडियो के अंदर वो चीख के राह वालों को गुस्से हो रहे थे कि जनाब तुम लोगों ने मुझे यूज करके फेंक दिया। उन साहब को सेटल जो है अमेरिका में सेटल करवाया हुआ है, किसने? राह ने सेटल करवाया, उनका सारा खर्चा वो देते हैं। सारे बाहर बैठे हैं दुरानी साहब, सारे बाहर बैठे हैं। सारे बाहर बैठे हैं। ब्राह्मण बूटी किधर बैठा है? स्विट्जरलैंड बैठा हुआ है। अब हैर ब्यार किधर बैठा है? सर ये जितने भी लोग हैं ना, इधर जब उनको मौका नहीं मिलता, जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनते हैं तो फिर वो बगावत की बात करते हैं। ठीक है। जब उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है। अब आप एंड इज वेल इट मींस एवरीथिंग इज ओके। आप देखें जब 70 की दहाई में नवाब खैरपेश मरी अफगानिस्तान गए थे, उसको C-130 के जरिए से लाया गया था वापस। ठीक है। उस जिसमें बाकायदा असला भी था साथ, रॉकेट लॉन्चर और पहुंचते साथ ही पाकिस्तान का झंडा जलाया गया क्वेटा में उन्हीं ने। अब खैरबख्श मरी का कौन सा बेटा है जो वजीर नहीं रहा? सर टोटल रह गया। कौन सा बेटा है? बालाच मरी, चंगेज मरी, हैरब्यार मरी, गजेन मरी, यानी
सारे तो सर इनका भतीजा भी तो था ना सर। सर इनके अपने आबाई गांव में आज भी जाएं, मुझे कोई स्कूल दिखाएं, रोड दिखाएं, हॉस्पिटल दिखाएं, आज के दौर में गारंटी से मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी चला जाए कहान के इलाके में जो आबाई गांव है, उर्दू का आप एक लेटर भेजे, कोई पढ़ के दिखा दे मुझे। ठीक हो गया सर, आपकी बात बिल्कुल जो है वो मैं कहता हूं कि वो 100 सुनार की और 1 लोहार की। तारिक मसूद साहब ने जो बात कही है, सन ऑफ द सॉयल बुगटी कबीले से ताल्लुक रखते हैं, डेरा बुगटी से हमारे साथ आए, इनके सर बहुत मेहरबानी सर, आप हमारे पास यहाँ पर स्टूडियो में तशरीफ लाए। उसके साथ जो है अपना कलार साहब, मेरी काफ़ी ज़्यादा गर्मी सर्दी होगी, बाद में हम चाय का कप इकट्ठे पीते हैं। उसके बाद चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम अहबाब का, आप लोग प्रोग्राम में आए। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, आपने गुफ्तगू सुनी, बलूचिस्तान का असल मसला क्या है, तहरीक इंसाफ का असल मसला क्या है, और वो जो एक पूरा ग्रुप जो अमेरिका से आना था अभी तक वो काम नहीं कर सका, जिसके लिए उसको बाकायदा तौर पर भेजा गया था या उसको बुलवाया गया था। कलार साहब कहते हैं कि ये जनाब सुनी सुनाई उड़ाई बातें हैं, इनमें से किसी बात पे भी यकीन नहीं करना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे बाकायदा तौर पर बैठ के कह दिया कि जो लीडरशिप पाकिस्तान से बाहर मौजूद है तहरीक इंसाफ की, वो उसको एंडोर्स नहीं कर रहे, ये उसको डिसोन कर रहे हैं इस किस्म के वाकयात के ऊपर या इस किस्म के बयानात के ऊपर। आप तमाम अहबाब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी तमाम तर प्रोडक्शन टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।